60 डे हार्ड चलेगा, डे नंबर 32 है। तो व्हाट अ डे स्पेशली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, व्हाट अ गैप अप एंड कंटिन्यूस बाइंग साइड मोमेंटम। तो आज मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज़्यादा सेंटीमेंट काम कर रहे थे, क्योंकि आज इलेक्शंस का रिजल्ट का पूरा पूरा मार्केट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट था, और ज़बरदस्त इम्पैक्ट था, क्योंकि मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा पसंद आई है। और जब भी मार्केट के अंदर अगले 5 साल के लिए सेम गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं तो मार्केट के अंदर बाइंग साइड का मोमेंटम हमेशा ही आता है। तो जिस हिसाब से आज बैंक निफ्टी और निफ्टी मूव करी है, स्पेशली बैंक निफ्टी, इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि ये इतनी चल जाएगी, पर आज मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज़्यादा सेंटीमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो जैसे आपको पता ही है, मैंने आपको निफ्टी के अंदर एक पोजीशनल टारगेट बताया था, और उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट आ रहे हैं अगर आपको मैं दिखाऊं तो 875 के ऊपर बाइंग थी, सिर्फ 60 पॉइंट का 15 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस हो रहा है। और आपको कितने पॉइंट मिल चुके हैं अभी तक पोजीशनल में? ऑलमोस्ट 800 पॉइंट। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो का मैं डेली एनालिसिस करता हूँ, आप वो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपका बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, या अगर आपने चैनल के लिए का बेल आइकन नहीं दबाया और आपसे वीडियो रेगुलरली मिस हो रही है। क्योंकि मैं ऐसे पोजीशन सेटअप आने वाले टाइम में भी आपको बताता रहूँगा कि कब कब कहाँ पर कौन सा सेटअप बन रहा है, आपको क्या ट्रेडिंग करने चाहिए। तो चलिए, आज डे नंबर 32 है चैलेंज का, और आज मेरे को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज बैंक निफ्टी आपको पता ही होगा कि इलेक्शन के न्यूज़ के करके ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर खुलती है। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अपना जो 750 का रेजिस्टेंस होती है वो तोड़ती है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक ये हैमर कैंडल बना देती है, मैं बाइंग साइड का सेटअप ढूंढ रहा होता हूँ, पर जैसे ही मार्केट ये हैमर कैंडल बनाती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक रेंज हो जाती है, जो होती है 800 से लेके 650 रुपये की यहाँ पर एक रेंज आती है। तो फर्स्ट ट्रेड में इस रेड कैंडल के लो के नीचे प्लान करता हूँ, क्योंकि जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होती है वो इनसाइड कैंडल होती है, जो ये ट्रेड कभी ट्रिगर ही नहीं होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेड बना हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाती है, और यहाँ पर मेरा ऑप्शन चार्ट के ऊपर एक 10 EMA का ट्रेड बनता है, जिसके अंदर मैं 45,800 रुपये का टारगेट प्लान करता हूँ, और वो टारगेट ज़बरदस्त आ जाता है। तो चलिए मैं आपको ज़रोडा के ऊपर चार्ट दिखाता हूँ मेरा कहाँ पर कैसे कैसे टारगेट आया। चलो मैं आपको कोटक नियोपी आज दिखा देता हूँ। तो ये ट्रेड मेरा 45,600 की कॉल के ऊपर बनता है, जिसके अंदर मेरे 319 रुपये के ऊपर एंट्री होती है। तो मैं चलिए, जैसे ये 10 EMA आपके सामने लगी हुई है, तो इसके अंदर मैं एंट्री मेरी इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर होती है, इसी ग्रीन कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस आता है, और इसके अंदर मैं इंडेक्स का डे हाई का टारगेट प्लान करता हूँ। तो सिर्फ मेरा 29 पॉइंट का, वैसे तो 28 पॉइंट का होता है, कितने पॉइंट का आ रहा है, ये आ रहा है 19, 320 माइनस 293, तो ये आपका हुआ 27 पॉइंटों का आता है स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है। और इस सेटअप का अगर रूल मैं बताऊँ तो इस सेटअप के अंदर जब तक एक कैंडल क्लोज रेड कैंडल एक 10 EMA के नीचे क्लोज नहीं, जब तक हमें एक्सिट नहीं लेना होता है, तो वो कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है। तो अगर मैं आपको यहाँ तक का बिठा रहा तो 206 पॉइंट का आप टारगेट मान के चल सकते हैं। पर इसके अंदर मैंने 1:2 ही रेशो प्लान की, क्योंकि मेरा इंडेक्स के अंदर डे हाई आ गया था, और मेरे को लगा नहीं था कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा ट्रेंड आ जाएगा, जिस करके इस ट्रेड के अंदर मैंने सिर्फ आज 4 लॉट प्लान किया, क्योंकि मेरे को कन्फर्मेशन थी, चार्ट देख के समझ आ रहा था कि मार्केट ने ये कौन सा पैटर्न बनाया है। जैसे ही मार्केट ने अपने 700 की रेंज तोड़ी तो मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया, ये था एक डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट मेरा डब्ल्यू पैटर्न के साथ में 10 EMA के ऊपर भी ट्रेड बना देती है, और मेरा ये टारगेट होता है। और ये टारगेट के अंदर मैं 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा होता है, और मेरे को 50 पॉइंट लगभग ऑप्शंस के अंदर मिल जाते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर मेरे कंटिन्यू सेटअप बनते हैं, पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि आज मार्केट के अंदर टेक्निकल से ज़्यादा सेंटीमेंट काम कर रहे थे। तो डे आई के बाद अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो मैं डे आई के बाद क्या प्लान करता हूँ, एक पुल बैक आने का। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, उसके बाद डे आई का ब्रेकआउट यहाँ पर आता है, उसके बाद एक ये फिर पुल बैक आता है, फिर से एक पुल बैक आता है, फिर से पुल बैक आता है, फिर से पुल बैक आता है।
पर मैं इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा व्यू बुलिश तो होता है, पर मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था और मार्केट के अंदर मेरे को लगा नहीं था कि इतना बड़ा मूव आएगा, क्योंकि मेरे को भी ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर 2.5 से 3 साल हो गए हैं और मेरे लिए फ़र्स्ट इलेक्शन था, तो आज मेरे को पता चल गया है कि मार्केट के अंदर इलेक्शन टाइम के अंदर कैसे ट्रेड करना है। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पोजिशनल ट्रेड मैंने आपको दिखाई दिया कि ऑलमोस्ट 820 पॉइंट उस पोजीशनल ट्रेड में दे दिए हैं। तो अगर आपके पास कोई निफ्टी का पोजीशनल ट्रेड खड़ा है तो आप उसके अंदर, अगर कल मार्केट गैप अप खुलते तो गैप अप के अंदर आप कल टारगेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को और फॉलो अप बाइंग आती अभी नहीं लगती है निफ्टी के अंदर। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट बैंक निफ्टी का देखें तो मार्केट हमने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, पर ये बहुत बड़ा गैप अप खुला है, तो मार्केट कम से कम 1 से 2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट के अंदर एक बाइंग साइड का हम लोग ट्रेंड प्लान कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर कंटिन्यूस मोमेंटम आया तो यहाँ पर सी साइड के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो मेरे को एक फेक ब्रेकआउट के जैसे लगेगा। तो कल मैं शायद ही ट्रेड करूँ, क्योंकि मेरे को अब आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कुछ फैमिली में फंक्शन है, तो मैं 5 तारीख से लेके मतलब मैं इस वीक अब ट्रेड ही नहीं करूँगा। मैं अब सिर्फ सीधा 11 तारीख को ट्रेड करूँगा। इस हफ्ते अब आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको कल का एनालिसिस भी बता दूँ। और आज का प्रॉफिट मेरा 2970 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें मेरे को 50 पॉइंट ऑलमोस्ट कॉल में मिल गए थे। अगर मैं थोड़ी देर रुकता तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरे को पर लोड 200 पॉइंट 10 EMA के हिसाब से आ जाता। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते और मैं आपको कल का एनालिसिस बता देता हूँ। तो कल का एनालिसिस, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट के अंदर शार्प मोमेंटम आया, तो जैसे ही कल पोजिशनल ट्रेडर को प्रॉफिट दिखा तो वो थोड़ा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कल आपको ऐसा कोई नेगेटिव कैंडल मिले और उसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल हो तो आप इस कैंडल के लो के शॉर्ट कर सकते हैं। इसका आप स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा मोटा एक रिस्क ले सकते हैं। और या फिर आपको कोई बेरिश पैटर्न मिले, या फिर अगर आपको एक एम पैटर्न बने तो आप एक एम पैटर्न के पे भी ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप इसका गैप फिलिंग रहेगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मार्केट एक वोलेटाइल हो जाएगी। और कल मेरे को कोई मार्केट के अंदर ट्रेंड भी आता नहीं लगता, क्योंकि मार्केट के अंदर आज कंटिन्यूस मोमेंटम था। तो कल मार्केट के अंदर आप वोलेटिलिटी के लिए प्लान करना। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और फर्स्ट आप अपना इसी रेंज में निकालते हैं और जैसे ही कल मार्केट अपना हाई निकालेगी, या फिर अगर मार्केट का हाई इससे ऊपर हुआ तो अपना हाई निकालने देना। और अगर मार्केट का हाई अपने आज के हाई के अंदर बनता तो जैसे ही मार्केट ये हाई निकालेगी आप विदाउट एनी कन्फर्मेशन, मतलब कैंडल क्लोजिंग का वेट मत करना, कोई पुल बैक का मत वेट करना। अगर मार्केट फर्स्ट आप यहाँ पर कंसोलिडेट और जैसे ही आई निकालेगी आप एक 200 से 300 पॉइंट का मार्केट के अंदर टारगेट प्लान कर सकते हैं। कल का मेरा एनालिसिस यही है और निफ्टी के अंदर भी मेरा सेम एनालिसिस है। और निफ्टी के अंदर भी अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो आप फर्स्ट हाफ में तो ट्रेड ही मत करना। अगर कोई आपको बीरिश पैटर्न या एम पैटर्न मिलता है तो ही आप ट्रेड करना, छोटा मोटा रिस्क लेना इसके अंदर। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फर्स्ट आप यहाँ पर कंसोलिडेट करके जैसे ही आई निकालेगी निफ्टी के अंदर भी आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो जाएगी। तो आई होप अगर आपको चैनल की सीरीज़ पसंद आ रही है और अगर आपको कोई भी आज के ट्रेड के रिलेटेड डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और अपना चैलेंज भी प्रॉफिट में आ चुका है, तो अगर मार्केट में ऐसे ज़बरदस्त मोमेंटम रहा तो जो बचे हुए इसके 28 दिन है चैलेंज के, वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर मैं ट्रेंडिंग डे के ऊपर ट्रेड कर पाया तो आई होप कि आप लोगों को चैनल किसी भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।